ओम गण गणपते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बने रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी और पुण्य फल देने वाली महात्मा कथा। जय श्री गणेश। जय श्री कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, भगवान बहुत ही दयालु होते हैं। एक राजा का एक विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल होते थे और उस बगीचे की सारी देख रेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था। वह किसान प्रतिदिन बगीचे के ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पर देखा कि नारियल, दूध, बेर और अंगूर पक कर तैयार हो गए। किसान सोचने लगा कि कौन सफल महाराज को अर्पित करूं। उसे लगा कि अंगूर करने चाहिए क्योंकि वह तैयार है और बहुत जल्दी दूसरों फलों की उपेक्षा में खराब भी हो जाएंगे। इसलिए उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने के लिए राजमहल के लिए चल पड़ा। हे प्रिय भक्तों, किसान जब राजमहल पहुंचा तो राजा किसी दूसरे ही ख्याल में खोया हुआ था और थोड़ा नाराज भी लग रहा था। किसान प्रतिदिन की तरह मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख देता है और स्वयं थोड़ी दूर बैठ जाता है। अब राजा उसी ख्यालों ख्यालों में टोकरी में से अंगूर उठाता है और एक खींचकर किसान के माथे पर निशाना साध कर फेंक देता है। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए राजा अंगूर जब भी किसान के माथे या शरीर पर लगता था, किसान हमेशा कहता था कि भगवान बड़ा ही दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंकता था। किसान फिर वही शब्द कहता था कि भगवान बड़ा दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को एहसास हुआ कि वो ये क्या कर रहे हैं और प्रति उत्तर क्या आ रहा है। इसलिए अब राजा संभल गए और यह अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, तुम फिर भी यही बार बार क्यों कह रहे हो कि भगवान बड़ा दयालु है। किसान बड़ी विनम्रता से बोला कि हे महाराज, बगीचे में आज नारियल, बेर और अमरूद भी तैयार थे, लेकिन मुझे बात ही हुआ कि क्यों ना आज आपके लिए अंगूर ले चलूं। लाने को तो मैं अमरूद और बेर, नारियल भी ले चलूं। इतना सुनते ही यहाँ बड़े बड़े अमरूद रखे हैं तो सोचिए आज मेरा क्या हाल होता। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि भगवान बड़ा दयालु है। हे प्रिय भक्तों, इसी प्रकार भगवान हमारी कई मुसीबतों को बहुत हल्का करके हमें उबार लेते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते और हमेशा भगवान से शिकायत कर रहते रहते हैं है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर था। उसके बावजूद भी भगवान ने हमें जरूरत से ज्यादा ही दिया और बजाय उसका धन्यवाद करने के हम उन्हें हमेशा दोष ही देते रहते हैं। लेकिन वह भगवान तो हमारे माता पिता हैं, किसी भी बात का कभी बुरा नहीं मानते और अपनी कृपा, अपने आशीर्वाद हम पर बरसाते रहते। जय श्री हरि विष्णु। हरे कृष्णा। तो यह थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी भक्तों को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। आप सभी भक्तों के कमेंट से हमें आपका प्यार और आशीर्वाद प्रतिदिन
मिल रहा है और उम्मीद करता हूँ आगे भी यह प्यार और आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों बनाए रखेंगे। तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्मा कथा। ओम नमो नारायण। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार उस बालक के विकराल रूप को देखकर सभी डर गए थे और विद्वानों ने कहा कि ऐसा भयानक शिशु हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने राजा से कहा कि बालक के लक्षण देखकर लगता है कि यह वंश को नष्ट करने वाला होगा और उन विद्वान ने राजा को सलाह दी कि इसे घर में रखना उचित नहीं होगा। हे प्रिय भक्तों, विद्वानों की यह बात सुनकर राजा ने दूत को आज्ञा दी कि शिशु को किसी निर्जन वन में छोड़कर आए और वह दूत अपने राजा की आज्ञा को मानकर उस बालक को निर्जन वन में छोड़कर आ गया। राजा का मन तो बहुत दुखी था, लेकिन जनमत के हित के लिए वह मौन रहा। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृत्तांत। उस निर्जन वन में जहाँ मनुष्य पहुंचते ही नहीं था, केवल हिंसक जीव ही घूमते रहते या कभी कभार कोई पहुंचते हुए ऋषि मुनि सिद्धू महात्मा ही उधर निकल जाते थे। वहां एक शिशु को हाथ पांव फेंकता हुआ देखकर एक सेगा अर्थात एक सियार बड़ा प्रसन्न होता हुआ उधर लपका। उसी समय उस रास्ते से होकर परम तपस्वी महर्षि पराशर निकले और उनकी दृष्टि भी उस शिशु पर पड़ी और वे सोचने लगे कि अवश्य ही इंद्र ने मेरा तप भंग करने के लिए कोई माया रची होगी। हे धनबंधु, हे जगदीश्वर, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, इसलिए आप ही मुझे निष्पाप की रक्षा कीजिए। यह सोचते और प्रार्थना करते हुए महर्षि पराशर बालक की ओर बड़ी तेजी से बढ़े। श्री बाल ने तेजस्वी महर्षि को उधर बढ़ते हुए देखा तो वह तुरंत रुक गया और वन में एक और खिसक गया। महर्षि ने पास जाकर जब शिशु को ध्यान से देखा, रक्त वर्ण, चार भुजाएं, गजवंदन, सूर्य के समान अद्भुत तेज तथा दिव्य वस्त्राभूषण से अलंकृत उन्होंने उसके छोटे छोटे अरुण चरणों को देखा तो उन पर ध्वज, अंकुश और कमल की रेखाएं स्पष्ट प्रतीत हुई और अलौकिक शिशु को देखकर महर्षि के शरीर में रोमांच आ गया। बड़ी खुशी से शिशु को अपलक निहारने लगे। उनके नेत्रों से इसने नीर उमड़ पड़ा और वे गद वाणी से बोल उठे कि हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप यहाँ क्यों विराजमान है? मैं तो आपको देखकर इंद्र का कोई छल समझ रहा था, लेकिन आप तो साक्षात परमात्मा मुझ सत्यवादी परम भक्त के साथ छल क्यों करने लगे? भला हे नाथ, मेरे मन में उत्पन्न शंका के लिए आप मुझे क्षमा करें। हे प्रिय भक्तों, महर्षि ने शिशु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए बोले कि आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो अन्यासी त्रिलोक के पति के दर्शन कर रहा हूँ। मेरा जीवन जन्म, मेरे जन्मदाता माता पिता और तमच सभी कुछ धन्य है। अब मैं निश्चय ही जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा गया। मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई। इस प्रकार कहते हुए महर्षि ने फिर से शिशु को प्रणाम किया। उनके नेत्रों से निरंतर प्रेम अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। अंत में उनके मुख से निकला कि यह पृथ्वी, यह सरोवर, यह अन्य, इसके ऊपर का आकाश एवं यहाँ चलने वाली वायु भी कृत्य हो गई है। यह श्री गाल भी जो इनके दर्शन पा चुका अवश्य ही धन्य हो गया। लेकिन ऐसा निष्ठार एवं अभागा कौन है जिसने इस महामहिम संपन्न जगदीश्वर को इस प्रकार यहाँ लाभ पटका है?
महर्षि ने फिर से साष्टांग प्रणाम करके शिशु को गोद में उठाया और उल्लास हृदय से आश्रम की ओर चल पड़े। वहां उनकी पत्नी वत्सला ने महर्षि को एक बालक को लाते हुए देखा तो बड़ी उत्सुकता से उधर बढ़ी। महर्षि ने फिर उन्हें बताया कि हे देवी, यह शिशु उस सरोवर के तट पर पड़ा था जो निर्जन अरण्य में विद्यमान है। लगता है कोई क्रूर हृदय अभागा इसे वहां छोड़ गया। वत्सला ने शिशु को देखा तो खुशी से बोल उठी, कितना अद्भुत और अलौकिक है। इसका असाधारण रूप ही इसकी विशेषता का प्रमाण है। पराशर ने पत्नी को समझाया कि यह साक्षात त्रिलोकीनाथ है। यह सदैव भक्तों के कष्ट निवारण अवतार लेते हैं। इन पर ब्रह्मा परमेश्वर ने मेरा जन्म और जीवन सभी कुछ सफल कर दिया। हमारे सभी पूर्व पुरुष भी धन्य हो गए। हे प्रिय भक्तों, महर्षि के मुख से शिशु की अनिवर्चनीय महिमा सुनकर शिशु को हृदय से लगा लिया और आनंद में मगन होती हुई बोली कि हे स्वामी, शिशु रूप से इस प्रकार अचानक परमपिता परमात्मा का प्राप्त होना आपकी दीर्घकालीन तपस्या का ही प्रत्यक्ष फल है। देखो, जो पर ब्रह्मा कोटि जन्म पर्यंत तप करने रहने पर भी दर्शन नहीं देते, वे अनायास ही हमारे मन, वाणी और इंद्रियों के विषय में हो गए हैं। उनकी इस महती कृपा के लिए हम किस प्रकार आभार व्यक्त करें। मातृ स्नेह की अधिकता और शिशु के स्पर्श से ऋषि पत्नी के स्तनों से दूध आ गया और वे अत्यंत स्नेह से शिशु गजानन को दूध पिलाने लगी। हे प्रिय भक्तों, महर्षि अब समझ गए कि समस्त जप तप यज्ञ एवं स्वाध्याय आदि कर्म जिनके उद्देश्य से किए जाते हैं, वह प्रभु तो साक्षात ही विराजमान है। अपने इस धारण के कारण उन्हें अब उन कर्मों की अधिक चिंता नहीं कर रही थी। केवल यम नियमों का निर्वाह मात्र करते हुए वे शिशु के निकट ही अपना अधिकांश समय व्यतीत किया करते। जप आदि भी करते तो शिशु के सामने बैठकर ही करते। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही गजानन भगवान की सेवा में लालन पालन में लगे रहते। यद्यपि महर्षि का आश्रम पहले ही सुंदर और भव्य था, लेकिन शिशु रूप भगवान के वहां आने पर तो वह और भी मनोरम हो गया। उसमें दिव्यता बढ़ती गई, सूखे वृक्ष भी हरे हो गए और उन पर जो फल लगते वे अत्यंत स्वादिष्ट होते। आश्रम की गए कामधेनु के समान अमृतोपम दूध देने वाली हो गई। अन्य पशु पक्षी भी मनोहर प्रतीत होने लगे। कीर चकोर मयूर आदि की वाणी अलौकिक एवं दिव्य थी। हिरणों के समूह आनंद विभोर हुए छलांग मारते हुए फिर रहे थे। ते प्रिय भक्तों, महिष्मती नरेश को उनके एक दूत ने संवाद दिया कि हे राजेंद्र, आपके शिशु का पालन पोषण महर्षि पराशर कर रहे हैं। उनकी पत्नी उसे अपने पुत्र के समान स्नेह प्रदान करती है। यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपनी रानी से कहा कि हे प्रिय, यदि हमारे शिशु में कोई विशेषता ना होती तो पराशर दंपति उसका पालन पोषण क्यों करते। पुत्र तो पुत्र ही है, उसके बाह्य रूप से भी भयभीत हो जाना कोई बुद्धिमानी नहीं थी। अब हमें उनका जन्मोत्सव तो मनाना ही चाहिए। रानी ने सहमति व्यक्त की और तब राजा वरेण्य ने बड़ी धूमधाम से पुत्र उत्सव मनाया तथा ब्राह्मणी को उनकी मनवांछित वस्तुएं दान दी और उन्हें विविध भांति के भोजन से तृप्त करके पुत्र की दीर्घायु के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया।
हे प्रिय भक्तों, एक दिन सिंदूरासुर अपनी सभा में बैठा हुआ था। सभासद और अमात्य गण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी उसने कहा कि इंद्र आदि में से किसी भी देवता ने मेरे समान आने का साहस नहीं किया। और ब्रह्मा विष्णु तो सामने रहकर भी प्राणों की भीख मांगने लगे। और इधर मृत्यु लोक में भी ऐसा कोई वीर नहीं निकला जो मुझसे युद्ध कर सकता। इससे मैं यही समझता हूँ कि मेरी अतुलनीय शक्ति और पौरुष व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि मेरी युद्ध की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला कोई वीर ही दिखाई नहीं देता। हे प्रिय भक्तों, अभी अचानक सिंदूरासुर ने एक आकाशवाणी सुनी। भक्तों, आकाशवाणी बोली, अरे मूर्ख, हे राक्षस, तू व्यर्थ क्यों प्रलाप करता है? तेरी युद्ध की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला वीर शिव शिवा के यहाँ अवतरित हो गया है। और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। असुर ने जब यह आकाशवाणी सुनी तो वह बड़ा और आशंकित हुआ। भय के कारण उसे मूर्छा तक आ गई। अब जब चेत हुआ तो उसने अपने अमात्य से पूछा कि इस प्रकार के कुवाक्य कहने वाले यह कौन है? यदि सामने आ जाए तो मैं उसे प्राण विहीन कर डालूं। ऐसा कहकर उसने घोर गर्जना की और बोला कि मैं उस शिव को ही देखता हूँ। और ऐसा कहते हुए वह तुरंत ही बड़ी तेजी से कैलाश की ओर दौड़ गया। उसने सोचा कि पार्वती के पुत्र को बड़ा ही क्यों होने दूं, मैं उसे आज ही मार डालूंगा, तब वह क्या करेगा। इस प्रकार वनों को नष्ट करता और पर्वतों को चूर्ण करता हुआ सिंदूरासुर शीघ्र ही कैलाश पर जा पहुंचा। लेकिन पार्वती जी के भवन में किसी को भी रहता न देखकर वह वहां से उसी समय लौटकर पृथ्वी पर आ गया। अब शिव शिवा को खोजता हुआ वह राक्षस धरती पर चारों तरफ चक्कर काटने लगा। फिर उसने सोचा कि बालक जहाँ कहीं भी होगा मैं उसे वहीं मार डालूंगा। और अंत में वह परेली वन में पहुंच गया। वहाँ एक स्वच्छ जल संपन्न सरोवर तथा शिव शिवा का विशाल मंडप था। उस मंडप के आसपास एवं चारों ओर शिवगण विद्यमान थे। और वह समझ गया कि यहीं कहीं बालक के साथ पार्वती जी भी होगी। उसने पार्वती जी का भवन खोज लिया। उसके अंतर्गत रहे प्रसूति गृह में उसने अनेक चक्कर लगाए, लेकिन उसे शिशु कहीं भी नहीं मिला। यह देखकर उसे लगा कि अभी शिशु का जन्म नहीं हुआ है। उसने सोचा कि यदि शिशु बालक अभी उत्पन्न नहीं हुआ तो पार्वती के उदर से ही तो उत्पन्न होगा, इसलिए पार्वती को ही क्यों ना मार दिया जाए। ना रहे बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। हे प्रिय भक्तों, ऐसा निश्चय करके सिंदूरासुर ने पार्वती जी को मारने के लिए हाथ में शस्त्र संभाला ही था कि उस राक्षस को उनकी गोद में अत्यंत तेजस्वी चतुर्भुज शिशु दिखाई दिया। इसलिए उसने शस्त्र तो रख लिया और शिशु का हाथ पकड़कर उसे समुद्र में डुबा देने का विचार से उस शिशु को उठा लिया। उस समय बहुत हल्का प्रतीत हुआ, इसलिए असुर उसे लेकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन रास्ते में शिशु पर्वत के समान भारी हो गया, इसलिए अब वह उसे ले जाने में असमर्थ होने लगा। भार के समान उस बालक को देखकर उसके पांव डगमगा गए, तो उसने क्रोधपूर्वक उसे धरती पर वेग से पटक दिया। बस फिर क्या था, पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिले
अनेकों वृक्ष गिर गए, समुद्र सुबुद हो उठा और ऐसी भीषण ध्वनि हुई जैसे ब्रह्मांड ही विदीर्ण होने जा रहा है। को सभी और प्रकृति में सब ही सब प्रतीत होता था। वायु की प्रचंड भी अभूतपूर्व थी। बालक नर्मदा जहाँ गिरा वह स्थान गणेश कुंड के नाम से विख्यात हुआ। शिशु के शरीर से रक्त निकला जिससे वहाँ के पाषाण भी लाल वर्ण के हो गए थे। हे प्रिय भक्तों, सिंदूरासुर ने समझा कि मेरा शत्रु मर गया, इसलिए वह अत्यंत प्रसन्न होता हुआ वहां से चलने को हुआ। तभी एक भयंकर ध्वनि हुई तथा कुंड से एक अत्यंत विकराल एवं पर्वत का पुरुष निकला। क्रोध के कारण उसके नेत्र अंगार जैसे जल रहे थे। विशाल जटाएं, भयंकर मुख और संपन्न के समान जिया, हाथ पांव अत्यंत लंबे और पुष्ट। सिंदूरासुर उसे देखकर कुछ चकराया, फिर संभलकर आगे बढ़ा। सिंदूरासुर ने गर्जन कर उस पुरुष पर तलवार से प्रहार किया। तभी वह पुरुष आकाश की ओर बड़ी तेजी से उठा हुआ बोला, अरे वह मूर्ख, कुछ धैर्य रख, तेरा काल सन सन पर बढ़ता जा रहा है। वह संत जनों की रक्षा के लिए तुझे अवश्य मारेगा। विकराल पुरुष आकाश में जाकर अदृश्य हो गया। सिंदूरा को उस समय विस्मय तो बहुत हुआ, लेकिन अपने बल की डींगे हाँफने की दृष्टि से उसने कहा कि उस कटुभाषी भयानक पुरुष को तो दिक्कत है जो मेरे ब्याह के कारण आकाश में जा छिपा। यदि वह सामने रहता तो मैं उसी अपना पराक्रम दिखा देता। वह कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर सभी दिशाओं में कहीं किसी को ना देखकर अंत में सेवकों के साथ अपनी राजधानी सिंदूरवार जा पहुंचा। लेकिन अपने काल के विषय में लगी हुई चिंता दूर करने के प्रयत्न से भी दूर नहीं हो रही थी। और इधर असुर के उत्पाद से व्यग्र हुई माता अब उस पार्वती कानन में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, हे प्रभु, यहाँ भी उपद्रव होने लगा है, इसलिए मुझे शीघ्र ही अपने साथ कैलाश ले चलिए। शिवा की इच्छा जानकर भगवान शिव ने उन्हें वृष पर अपने साथ बिठाया और सभी गुणों के मध्य रहकर कैलाश की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर देवी पार्वती जी को निश्चिंता हुई कि हे प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, अमरावती में देवताओं की सभी जुड़ी थी। देवराज इंद्र अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उस समय गंधर्व राज क्रंच भी वहां उपस्थित था। उसे किसी कार्य वश शीघ्र कहीं जाना था, इसलिए उसने देवराज से आज्ञा ली और उठकर चलने लगा। तभी शीघ्रता से उसका ध्यान वहां बैठे हुए महर्षि वामदेव पर नहीं गया और भूल से उसका पांव महर्षि को छू गया। इसमें महर्षि ने अपना अपमान समझा। महर्षि क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत ही उसे शाप दे डाला कि अरे मूर्ख गंधर्व, ऐसा मद मद हो रहा है कि बैठे हुए मुझ शांत मुनि को लात मारता है, जा तू मशक बनेगा। गंधर्व उस शाप को सुनकर भयभीत और व्याकुल हो गया। उसने महर्षि से क्षमा मांगी, रोया भी, गिड़गिड़ाया तो महर्षि को उस पर दया आ गई। वे बोले कि तू मूषक तो अवश्य होगा, लेकिन देवाधिदेव गजानन का वाहन होने के कारण अत्यंत सुखी होगा। उनकी कृपा से तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। हे प्रिय भक्तों, बेचारा गंधर्व किसी विशेष कार्य की शीघ्रता में उठकर तो जा रहा था, लेकिन मुनिवर से पांव लगने में सावधानी नहीं बरत सका। इसका दंड मिला उसे मशक शरीर में धरती पर पहुंचने का। यही हुआ, वह तुरंत ही मूषक
होकर महर्षि पराशर के आश्रम में जा गिरा। वह मूषक भी आकार आदि में अलौकिक था, पर्वत के समान विशालकाय और भयंकर था। उसके रोम एवं नख भी पर्वत शिखर के समान लगते थे। दांत तो बहुत बड़े, तीक्ष्ण और व्यापक थे और उसका स्वर भी अंतर्कष और भावना था। पराशर आश्रम में गिरते ही उस मूषक ने उपद्रव करना शुरू कर दिया। मृतिका पात्रों को तोड़ फोड़ कर उनमें भरा हुआ समस्त अन्न खा लिया। वल्काल वस्त्र एवं ग्रंथ आदि कुतुर कुतुर कर नष्ट कर डाले। आश्रम की वाटिका नष्ट भ्रष्ट कर डाली। उसके फूल फल पौधे आदि को बड़ी हानि पहुंचाई तथा पंच प्रहार से वृक्षों को रति पर गिरा दिया। उसके इस प्रकार के विनाश कर्म से महर्षि बड़े दुखित हुए। उन्होंने सोचा कि इस दुष्ट मशक को यहाँ से कैसे भगाया जाए। यदि इसका कोई उपाय न हुआ तो यह और भी अधिक विनाश कर बैठेगा। इसे तो मारना भी संभव नहीं है और फिर मारने से जीव हत्या का पाप भी लगेगा कि फिर उस पाप को क्या हम अपने सिर ले ले। हे प्रभु, मेरा यह दुख शीघ्र दूर कीजिए। इस दुष्ट मौसक से हमारी रक्षा कीजिए। महर्षि को अधिक व्याकुल देखकर भगवान गजानन ने उन्हें मधुर वाणी में आश्वासन दिया कि हे पूज्य महर्षि, आप मेरे पालक पिता हैं। मेरे रहते हुए आप पर कोई विपत्ति आई है मैं सहन नहीं कर सकता। आपका प्रिय कार्य करना मेरा ही परम कर्तव्य है। मैं इस मूषक को अपना वाहन बना लेता हूँ, जिससे इसके उत्पाद समाप्त हो जाए। ऐसा कहकर उन्होंने मूषक की ओर अपना तेजस्वी पास फेंका, जिससे आकाश तक प्रकाशमान हो उठा। उसके भय से देवता भी अपने स्थान से भाग गए। वह पास दसों दिशाओं में घूमता हुआ पाताल तक जा पहुंचा और धरती खोदकर उसम प्रविष्ट होते हुए मनुष्य का कंठ जकड़ कर उसे बाहर खींच लिया। जकड़ ने उसे व्याकुल और मूर्छित कर दिया। फिर जब उसे चेत हुआ तब वह शोकग्रस्त होता हुआ कहने लगा कि अचानक यह क्यों हो गया है। मैं अत्यंत पुरुषार्थी हूँ। मैंने अपने दुष्ट से बड़े बड़े वृक्षों और पर्वतों तक को नष्ट कर डाला। ऐसे मुझ महापराक्रम का किसने बांधा है। ओम नमो नारायण। हे सिंह हे प्रिय भक्तों, आज की महाकथा यही समाप्त होती है। इससे आगे का क्या हुआ, कुछ हुआ, इसका वार्तालाप आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिए। अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र जहाँ हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं दसों दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र को पढ़ने को मिलता है। हे प्रिय भक्तों, इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर आप अपने मन में यह भावना रखें कि श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, हमें भी सभी परेशानी से बाहर निकालिए। तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का
ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्त्रोत का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। सुखदेव जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि का ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता को मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सारे पर यह पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे यह संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके में प्रकट है, लेकिन इसके बावजूद भी वह इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय आपक रहने वाले शास्त्र प्रसिद्ध प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठी हे प्रिय भक्त कंटिस दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते। चक्षु आदि प्रकाशों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करे। बीतते गए समय के साथ तीनों लोगों और ब्रह्मदेवी प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गे और घोर अकुंठ रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वह भगवान मेरी रक्षा करे। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सतगुरु प्रधान और देवता महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करे। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मा बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं। ऐसे प्रभु मेरी गति है वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना ही जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न कोई नाम है और ना ही कोई रूप है। इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार के सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्रकट आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। ये स्वयं प्रकाशित सभी साक्षी परमेश्वर को मेरा सत सत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्त वृत्तियों से परे है, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निर्वर्ती धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके साथ रजोगुण को स्वीकार करने गए घोर और तमोगुण को अपनाकर मर से प्रतीत होने वाले भेद रहित अंत सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर इंद्रिया आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा सत सत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकर सभी प्रतीति ही
के कारण रूप संपूर्ण परपंड और सबकी मूलभूत विधाता के द्वारा सूचित होने लगी और सभी विषयों में अविद्यता रूप से भासने वाले भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण को आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और सृष्टि पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती है और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी महात्माओं के से में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्यता रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाली परम दयालु और दया करने में भी कभी भी आलस्य नहीं करके वाले भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वता अनंत परमात्मा आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो शरीर पुत्र मित्र घर और संपत्ति सहित कुटुंब में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हो और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म अभिलाषी भोग धन और मोक्ष के कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण करते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालेंगे। वह जिनके एक से अधिक भक्त है, जो मुख्य रूप में एकमात्र उसी भगवान की शरण में है, जो ब्रह्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते, उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वमान्य ब्रह्मा आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्जीव अंतरहित लेकिन सभी के आदि खाक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वह जो ब्रह्मा सहित सभी देवता चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति वेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपेट में और सूरज की किरणें बार बार निकलती है और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि मन और इंद्रिया और नाना योनियों के शरीर जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है और ना ही असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वह स्त्री है और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसा जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश हो। ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य और ना ही कारण। इन सभी योनियों को निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ है। ऐसा प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हूँ। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस शरीर का क्या करूं। मैं आत्मा के प्रकाशक से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है।
इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले संसार में आत्मा रूप में व्यापक अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भगवती रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुण शक्तियों का रूप वे गौर ऐसा है जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनकी मार्ग मिलना भी संभव नहीं, वैसे सर्वगत एवं अपार शक्तिशाली भगवान को आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनके अविद्या नाम के शक्ति के कार्य पर अहंकार से ढके हुए, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते है, ऐसे पार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हुए हैं कि वह जिसने पूर्व प्रखर से भगवान के वेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी जो सभी के आमा होने के कारण सभी देवताओं के रूप है, तब वह वहां पर प्रकट हुए गजराज को इस प्रकार से दिखते देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिया भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए देखा, तो अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि विष्णु पर बरसाते हुए कहने लगे, सब पूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी की बात यह सुनकर वह बहुत ही दुखी हुए और गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर से उतर आए। वह दया और प्रेरित होकर ग्रास सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकल आए। देवता को देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर वदन कृपाल विघ्न हरन मंगल करण। जय जय गिरजा लाल, जय गिरजा लाल, जय जय गिरजा लाल। जय 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 गणपति गणराजो मंगल वरन करण शुभ काजो। जय गज बंधन संदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विदाता वर्ग तुंड सच संड सुहावन तिलक त्रिपुंड भालमन बावन मणि मुक्त नूर माला स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला पुस्तक पान कुटार त्रिशूल मोदक भोग सुगंधित फलम सुंदर पीतांबर तन साजीत चरण पादुका मुनि मनराज धन शिव नासानना भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता रिद्धि सिद्धि तव चवे सुधारे मोसक वाहन सोत दुआरे कहे जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति सूची पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज राज तुम्हारी पूर्व हेतु तब कीन हो भारे भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुफा तब पहुँचे तुम धरे रूपा अतिथि जान कहीं कोर सुखोरारी बहु विधि सेवा करे तुम्हारी अति प्रसन्न हव वदन मातु पुत्र हित जो तप के ना मिल ही पुत्र तभी बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला गणनायक गुण ज्ञान निदान पूजित प्रथम रूप भगवान कई अंतरदान रूप भय पलना पर बालक स्वरूप भय बनी शिशु रुदन जब हितु मटाना लकी मुख सुख नहीं गोर समाना सकल मंगन सुख मंगल गावई न भवते सुरन सुमन
वर्षभ शंभु माँ बहु न लूटा वही सुरुन मुनि जन सुत देखन आवाई लखी आदि मानन मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा निज अवगुण गुण शनि मन माई बालक देखन चाहत नाई गिरजा कछु मन भेद बढ़िया उत्सव मोरन शनि तो ही भइयो कहन लगे शनि मन से कछु का कर हुई शिशु मोई दिखाई नहीं विश्वास उमा और ब्याह शनि सो बालक देखन काहे पड़ते हैं शनि दर्ग कौन प्रकाशा बालक सिर उड़ गयो आकाश अब गिरजा गिरी विकल वही धरनी से दुख त्याग गयो ने वही तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए काठ चरक सो कच सिर लाए बालक के धड़ ऊपर धारो मरान मंत्र पड़े संकट डारो नाम गणेश शंभु तब कहे प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वरद बुद्धि परिदा जब शिव किन पृथ्वी कर परक्ष न लेन चले संडानन ब्रह्म बुलाए रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय चरण मातु पिता के धर लीन है तीन के साथ प्रदक्षिण कीनी धनित गणेश कई शिव हीरत नते सुरन सुमन बहु बरसे तुमरी महिमा बुद्धि मति ही निर्मलीन दुकारी कर है कौन विविध विन तुम्हारी भजते राम सुंदर प्रभु दास जग प्रयाग ककरा दुर्वासा सब प्रभु दया दीन पर की जय अपनी भक्ति शक्ति कछु दी जैसे गणेश या चालीसा पाठ करे सो ध्यान नित्य नव मंगल ग्रह बस लय जगत सन्मास संबंध अपने शास्त्र 10 ऋषि पंचमी दिनेश पूर्व में 40 भ्यो मंगल मूर्ति गणेश गणेश मंगल मूर्ति गणेश प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।